आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोरोना काल में जहां लोगों के व्यापार बंद पड़े हैं, वहीं स्कूलों के द्वारा एनुअल चार्ज मांगने पर अभिभावकों में रोष व्याप्त है। कुरुक्षेत्र के अग्रसेन स्कूल के अभिभावकों ने पहले स्कूल पर प्रदर्शन किया, उसका डीसी कार्यालय के सामने पहुंचे और उनका कहना है कि पिछले साल से सभी घरों में बैठे हैं, काम धंधा बंद पड़ा है और स्कूल अनाप शनाप चार्जेस को लेकर तंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास भी देने बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। लूट लो किसे? पेरेंट्स को, जहां से चाहे उसे लूट लो, जिस तरह से चाहे। तो मैं अब आप सभी से भी विनती करूंगा, जितने साथी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से काम नहीं चलेगा। इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, हमें डीओ ऑफिस चलना पड़ेगा अभी इसी समय। उसके बिना हमारी एप्लीकेशन के बाद 4 दिन बाद भी उन्होंने विजडम स्कूल के बाहर विजडम स्कूल के पेरेंट्स को बोला। ऐसे ही अन्य स्कूलों के लिए भी एक सर्कुलर सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर देना, तो सभी पेरेंट्स को इकट्ठा नहीं होने की नौबत आएगी। कोरोना टाइम है, सभी को नहीं इकट्ठा होने की नौबत आएगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, कई पेरेंट्स ने शिकायत की है, जिन्होंने अपना नहीं एनुअल चार्जेस नहीं जमा कराए हैं, उनका काम आना बंद हो गया है। ऑनलाइन उनका काम, ऑनलाइन क्लासेज उनकी आ नहीं रही है उनकी। तो अलग बंद हो गया, तो उसमें क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है? हमने क्या उसमें हमने यही लिखा हुआ है, उसमें हमने यही लिखा हुआ है कि 10 सालों से हम जैसे बच्चों को हम दाखिले देते आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर 2 साल से जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए इस बार हमें माफ़ किया जाए। क्या सरकार के द्वारा सभी स्कूलों के लिए जो मानदंड है, मापदंड है, अलग अलग हैं? क्योंकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान की तरफ से गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज की तरफ से कोरोना संबंधित किसी भी प्रकार का सामान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा एवं रजिस्ट्रार संजीव शर्मा को भेंट किया गया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। सबसे पहले तो मैं गीता ज्ञान संस्थानम और स्पेशली स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। महाराज जी का हमेशा से ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर आशीर्वाद रहा है और इस कोरोना की जो विषम स्थिति इस समय बनी हुई है, इसमें हमारे जो सेवा कर्मी हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, माली हैं, आउटसोर्सिंग में हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में 600-800 इसी तरह के एम्प्लॉइज़ जो काम करते हैं, उसके लिए आज ये जो एक सहायता हमारे को, चाहे तो सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, इसमें स्टीमर भी हैं, थर्मामीटर हैं, ऑक्सीमीटर जैसे इसमें इक्विपमेंट्स भी हैं, ये जो सहायता दी जा रही है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत देश के समक्ष और समूची मानवता के समक्ष इस चुनौती को दृढ़ता से, विश्वासपूर्वक और पारस्परिक सद्भावना पूर्वक यदि उस चुनौती का सामना किया जाएगा, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से उससे पार पाया जा सकता है। और इसी दृष्टि से ऐसे समय में सब मिलकर के प्रयास करें, जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता है। उस दृष्टि से जीव गीता ने भी एक निश्चय किया और 15 तारीख को यहाँ कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कुछ ऑक्सीमीटर्स, अपने थर्मामीटर, स्टीमर्स और जो भी कोविड से संबंधित सैनिटाइजर। हमारे कर्मचारी राज्य शासन के अभिन्न अंग हैं और मुझे कहते हुए गर्व है कि कोविड-19 के दौरान, महामारी के बीच, हमारे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। ऐसे समय जब हम कहते हैं कि कोई घरों से ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखे, तब हमारे कई कर्मचारी भाई और बहन दिन और रात फील्ड में जनता की सेवा में लगे हुए अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। हमने अपनी इन्हीं कर्मचारी भाई बहनों के परिवारों के लिए जो कोविड-19 के दौरान
कोविड की महामारी के कारण हमसे बिछुड़ गए, उनके पात्र दावेदार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का भी फैसला किया है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार दुबे, ग्राम भरतपुर। क्या समस्या है? हमारे गांव में विगत 10 दिनों से लाइट नहीं चल रही है। हम लोग अंधेले में रहने को परेशान और उनको मजबूर हैं। आपने और इसकी शिकायत करी? हमने इसमें 19/12 में कंप्लेंट की है, 181 में की है, और भी जहां जहां संभव हो सका है एई साहब को, जेई साहब को और एसई साहब को, सबको फ़ोन से सूचना दी है इस बात की। बल्कि एसई साहब ने हमसे बोला कि हमारा बिल दिखाओ अपना, तो हमने व्हाट्सएप बिल भी किया उनको। बोले मैं देखता हूँ साहब, संत वो मिल जाता है। कल हमारे यहाँ जेई साहब आए थे किसी पर्सनल कारण से, उनसे मैंने बात की तो वो बोल रहे थे जब तक भरतपुर के वासी नहीं सुधरेंगे तब तक हम लाइट नहीं बना पाएंगे। तो आज ये समस्या है श्रीमान जी की कैसा सुधरना? अब ये वो ही बताएंगे किस टाइप सुधरेंगे? बिजली की बिल में सुधरे कि कैसे सुधरे? वो अब ये तो वही बताएंगे। हमने उनसे और आगे बात करना चाही तो उन्होंने हमें समय नहीं दिया, गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। अच्छा। और इसके बाद हम लोगों के साथ ये समस्या है, बाहर निकलो तो पुलिस डंडा मारती है, अंदर रहो तो गर्मी में हाल बेहाल होते हैं। बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, जीव जंतु निकल रहे हैं, कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, अंधेले में रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके कारण उन गर्मियों में उल्टी दस्त हो रहा है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है लाइट ना होने की वजह से। ये सारी समस्याएं हमारे साथ है जिसकी सुनवाई कहीं से नहीं हो पा रही है। अब हम माननीय मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की समस्या का निराकरण कराया जाए। क्या नाम भैया? सूरज सिंह सर। कहाँ के रहने वाले हो? हम सर यही के सर 82-83 से रह रहे हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये तिघरा ग्राम पंचायत है। गांव हमारे मोहल्ला चरगमा है, 11 नंबर वार्ड है सर। चरगमा का ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? चाहला टोला। चाहला टोला। आप लोगों की समस्या क्या है? सर हमारे पास में सर घर भी नहीं है सर, रहने के लिए सर मकान कुछ भी नहीं है सर, टपरिया में रह रहे हैं सर। हमको हमारे पास में सर गरीबी रेखा भी नहीं है सर, अनाज राशन कार्ड भी कुछ भी नहीं है सर हमारे। आपके पूर्वज यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? कम से कम 50 साल हो गए सर यहाँ रहते सर। कौन से सन से रह रहे हैं? 82-83 से रह रहे हैं। 1983 से रह रहे हैं। आप लोगों की मतदाता सूची में आपके तिघरा पंचायत में नाम है? हाँ है सर, हमारे यहाँ 70, 80, 90 वोट भी होते हैं सर। 90 वोट होती है। तो यहाँ कितने लोग परिवार सहित रहते हैं जिनके साथ? परिवार सहित सर कम से कम 90 आदमी, मतलब छोटे बड़ा लगा कर सर कम से कम 200 आदमी रहते हैं। 200 आदमी। यहाँ पर आपके चाहला मोहल्ला में कितने लोगों के यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं? एक भर आया सर चूतिया बनाने के लिए, हमको एक भर दिए और गांव में हरदम आ रहा है 30, 40, 50। इस मोहल्ले के लिए आपके गरीब आदिवासी कोई मदद नहीं है। मकान नहीं आया सर। ये नल में पानी भी नहीं है सर, पीने के लिए नहीं मिल पा रहा। दूसरे पटेलों के कुएं में पानी। अभी आप लोग ऐसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? क्या करें सर, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ दिख रही हैं आपकी। गरीब लोग है सर, पल्ली लगा के रहते हैं सर, हस्ती नहीं मकान बनाने के लिए। और ये बताइए कि यहाँ पर 80 परिवार वैवाहिक ये परिवार सहित रहते हैं, लगभग 150 पब्लिक रहती है। 150 पब्लिक के बीच में आज तक मात्र 2 मकान आए हैं। तो ये क्या कहते हैं पंचायत वाले? पंचायत वाले सर यहाँ से सर 50 बार सर कागज भर के ले जाते हैं, फार्म भर के ले जाते हैं सर, भाई क्या बना के ले जाते हैं सर। हमारे जाने के बाद में सर ऐसा लगता है कि सारे कागज को फेंक दिए रास्ते में सर, फेंक दिए। हाँ सर, ऐसे लगता है कि हमारा मतलब कोई चीजों को सुनाई नहीं होता सर, कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं। अब ये 2 परिवार में 5 किलो गल्ला दे देते हैं, क्या महीना थोड़ी कटता है। कभी देते कभी बताते भी नहीं, ये गल्ला किस दिन बट गया किस दिन नहीं सर। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोगों के घर आज तक नहीं बनाए गए? नहीं बना सर जी। जबकि आप 1985 से रह रहे हैं, लगभग 80-90 वोटर भी है, 150 जनसंख्या है। तो आप लोगों के कच्चे आवास की सूची में नाम नहीं जोड़े गए हैं? नहीं जोड़े। अभी चूतिया बनाने के लिए कई बार कह दिए कि जुड़ गए लोग। अच्छा। और देखते हैं सर तो गाँव में आता है मकान सर हमारे आ ही नहीं। यानी चरगमा गाँव, तिघरा पंचायत की चरगमा गाँव में मकान आते हैं, लेकिन आप उसी पंचायत के हमारे मोहल्ले में चहला टोला में लगभग आपके 150 आदिवासी परिवार रहते हैं। यहाँ पर आज तक नहीं आया सर, कोई मकान नहीं आ रहा, नल नहीं आ रहा सर। अपनी समस्या दूसरा भाग है मोहल्ला सर की, ये नाम से मकान आ जाते हैं। सचिव सरपंच का कह देते हैं सर। सचो पहलाद जी है पटेल तिघरा वाले, ऊपर तो भी सर वीडियो फिल्म बना के ले जाते हैं कहीं ये करके, अब तो आ जाएगा तुम्हारे 6 महीने में।
में, 4 महीने में। अब तो 5-8 साल से देख रहे हैं सर, एक भी मकान नहीं आ रहे। नहीं आ रहा है आप? सब चूतिया बना रहे हैं तो जितना भी अधिकार लोग। आप जिला कलेक्टर से क्या मांग करते हैं? सर हम यही कह रहे हैं कि हम गरीब इंसान है, हमारे यहाँ का कलेक्टर हो जो सर मकान दे हमको रहने बसने के लिए, साहब पाली दे, टपरे में रह रहे सर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मोराबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दरेहटा में रविवार को एक संगठन के मार्गदर्शक और नवनिर्वाचित प्रधान अवधेश चौरसिया पर जानलेवा हमला करके उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का आरोप लगाया गया। वहीं यह भी बताया गया कि हमलावरों ने लाठियों से भी वार किया। अवधेश चौरसिया समेत कुल 3 लोगों को गोलियां लगी हैं और 3 अन्य लाठियों से घायल हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका संगठन इस घटना की कठोर निंदा करता है और लगातार पुलिस उच्चाधिकारियों के संपर्क में है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय चौरसिया, प्रदेश महामंत्री राजकुमार चौरसिया, मुख्य प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुज रत्नम चौरसिया और स्वयं वो संस्था के एक व्यक्ति इस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। इसके अलावा वो आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी करते हैं। रिपोर्ट भूपेंद्र कुमार, न्यूज ऐसे विलय पूर्वा उन्नाव। बरेली जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, आम जनता का जनजीवन खतरे में है, लेकिन ऐसे में जिला अस्पताल के डॉक्टर रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुरेश कुमार चंद्र पुत्र रामचंद्र राठौर किला छावनी के मूल निवासी हैं और उनकी पुत्री अंशिका राठौर, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, वह कक्षा 12वीं की छात्रा थी और उसे जिला अस्पताल बरेली में टीबी वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहीं एक डॉक्टर द्वारा अंशिका का इलाज किया जा रहा था। सुरेश ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने सुरेश कुमार से 500 रुपये सुविधा शुल्क लिए तथा प्रार्थी ने तुरंत दे दिए। वहीं दोबारा डॉक्टर ने सुरेश से 500 रुपये और मांगे, लेकिन गरीब सुरेश कुमार दोबारा डॉक्टर को पैसे देने में असमर्थ रहे। ऐसे में सुरेश कुमार को उन्होंने सारी दवा बाहर मेडिकल से लाने को लिख दिया। सुरेश कुमार ने बाहर से दवा लाने को मना कर दिया तो डॉक्टर ने दवा का पर्चा छीनकर फाड़ दिया। वहीं डॉक्टर की इस लापरवाही के कारण प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी अंशिका राठौर की मृत्यु 16 मई 2021 को इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। वहीं सुरेश कुमार ने जिला अस्पताल में हुई घटना की शिकायत को थाना कोतवाली बरेली में प्रार्थना पत्र FIR कराने को दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिपोर्ट मैथिल नेमचंद शर्मा, न्यूज ऐसे सिटी रिपोर्टर बरेली।